आज हम आपको बताएंगे कि आखिर बृजभूषण शरण सिंह पर क्या जवाब दिया है जयंत चौधरी ने, और साथ ही साथ ये भी जानिए कि जो नया वाला सर्वे आया है उसमें क्यों अखिलेश और मायावती को झटका लगता नजर आ रहा है। और ये भी जानिए कि क्या सर्वे के बाद मायावती और अखिलेश यादव में गठबंधन की कोई संभावना है, क्या इंडिया गठबंधन में वो एंट्री ले सकती है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं रजत सिंह और आप देख रहे हैं आज का यूपी। बात कर लेते हैं सबसे पहले बृजभूषण शरण सिंह की। कैसरगंज से बीजेपी के सांसद हैं बृजभूषण शरण सिंह। कुश्ती संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन अब कुश्ती से संन्यास की घोषणा कर चुके हैं। जी हाँ, कभी नारा लगाया कि दबदबा है, दबदबा कायम रहेगा, लेकिन जो सोशल मीडिया पर चला वो उनके खिलाफ काफी कुछ किया गया। दरअसल बृजभूषण शरण सिंह लंबे समय से विवादों में हैं। उनके ऊपर महिला पहलवानों ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसकी कार्रवाई यानी कह सकते हैं कोर्ट में कार्रवाई चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ उनकी अपनी एक पॉलिटिक्स कुश्ती संघ को लेकर है। वो लंबे समय तक कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे, 3 टर्म रहे, लेकिन उसके बाद जब विवाद हुआ तो बृजभूषण शरण सिंह को खुद को पीछे करना पड़ा। और वो खुद चुनाव नहीं लड़े, उनके बेटे चुनाव नहीं लड़े, उनके परिवार के लोग चुनाव नहीं लड़े, संजय सिंह बबलू। संजय सिंह बबलू बृजभूषण शरण सिंह के कैंप के बताए जाते हैं। बृजभूषण शरण सिंह भी कुछ समय तक ये दावा करते रहे कि हम ही जीतेंगे, हमारे संजय सिंह बबलू जीतेंगे, और जीत भी गए। लेकिन इस जीत के बाद जब दबदबा कायम रहेगा नारे के साथ वो सामने आए, और महिला पहलवान और खासकर बजरंग पूनिया ने जिस तरीके से अपना पद्मश्री फुटपाथ पर रखा और साक्षी मलिक ने जूता रखते हुए संन्यास की घोषणा कर दी, उसके बाद भारत सरकार की खेल मंत्रालय ने एक बड़ा एक्शन लिया। खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ की नई बॉडी को सस्पेंड कर दिया, यानी कि अध्यक्ष बनते ही संजय सिंह बबलू सस्पेंड हो गए। और इसके बाद बृजभूषण गए दिल्ली की जेपी नड्डा से मुलाकात, फिर किया प्रेस कॉन्फ्रेंस और कहा कि हम ले रहे हैं संन्यास, राजनीति से नहीं, कुश्ती संघ की पॉलिटिक्स से मेरा कोई लेना देना नहीं है। और इसके बाद उनकी मुलाकात अमित शाह से भी होनी थी। जब तक हम वीडियो शूट कर रहे हैं तब तक तो नहीं हो सकता, आगे हो जाए। लेकिन इन सबके बीच ये राजनीति जाट वर्सेस राजपूत की भी बन गई, क्योंकि पहलवान जो हरियाणा के थे और साथ ही साथ एक जाट समुदाय में उसको लेकर एक खासी चर्निंग थी। और यही वजह है कि जयंत चौधरी लगातार इस मुद्दे पर आक्रामक रहे हैं। जयंत चौधरी ने इस बार भी इस पूरी कार्रवाई के बाद भी ये कहा है कि बृजभूषण शरण सिंह को बाहर कर दिया जाना चाहिए। ना सिर्फ जयंत चौधरी बल्कि समाजवादी पार्टी की मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव, जो कि अखिलेश यादव की पत्नी हैं, उन्होंने भी सरकार पर हमला बोला है। जरा सुनिए इन दोनों विपक्षी नेताओं को। सरकार के पास समय था जब इनको हटाना चाहिए था बृजभूषण जी को, तब सरकार ने हटाया नहीं। और मुझे लगता है कि सोची समझी साजिश के तहत और जनता में एक मैसेज देने के तहत, पॉजिटिव मैसेज देने के तहत ये कार्य किया गया है कि जहां उनके सहयोगी को संघ का अध्यक्ष बनाया गया है और फिर तुरंत उन्हें हटाया गया है। सब उनके सामने थी, चुनाव इनकी देखरेख में हो रहा था और अंतर्राष्ट्रीय जगत की नज़र थी कि हमारा एसोसिएशन इसमें क्या कर रहा है। खिलाड़ियों की नज़र इस पे थी। ओलंपिक मेडल जीतने वाले हमारे अगर पहलवान, ये नौबत आ गई कि वो रिटायरमेंट ले रहे हैं, पद्मश्री वापस लौटाए जा रहे हैं, उसके बाद सरकार जागती है, तो ये कौन सी जीत है? ये कौन सी जीत है? ये कौन सा काम है? ये इनको नज़र पहले रखनी थी। उन्हें मालूम है वो जो भ्रष्टाचारी लोग जिन्होंने गबन किया, जिन्होंने अत्याचार किया, उस व्यवस्था से उनको बिल्कुल बाहर कर देना चाहिए। चुनाव में ज्यादा जिन्होंने क्लेम किया कि दबदबा था और दबदबा रहेगा। सुना आपने, पॉलिटिक्स में अभी भी बृजभूषण के लिए हमले जारी हैं। क्या बृजभूषण अब बैकफुट पर राजनीति करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। अब आते हैं दिन की दूसरी खबर पर, और ये खबर है सर्वे से जुड़ी। एबीपी सी वोटर ने एक सर्वे किया है। ये सर्वे 5 राज्यों के चुनाव के बाद हुआ है और इंडिया गठबंधन जब सामने बनता हुआ नजर आ रहा है तब हुआ है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के क्या हालात हैं, तो ये हालात बिल्कुल अच्छे नहीं है, बीजेपी के लिए नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के लिए। बीजेपी के लिए सब चांदी चांदी है। अगर आप देखेंगे तो सर्वे की माने तो बीजेपी को 49% वोट, यानी बीजेपी गठबंधन को, एनडीए को 49% वोट मिल सकते हैं, और इस गठबंधन को 75 तक सीटें मिल सकती हैं, यानी 70+ सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा जब आप दूसरे नंबर पर आते हैं, कांग्रेस प्लस सपा को 35% वोट मिल रहे हैं, तो सीट जो उन्हें 4 से 6 के बीच मिलती हुई नजर आ रही है। बसपा की हालात बहुत खराब है। अगर यही स्थिति रही तो उन्हें 5% वोट मिलेंगे और
सीट जो है वो 0 भी हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकती है। अदर्स के खाते में 11% वोट हैं, लेकिन सीटों की संख्या 0 है। तो बीजेपी लगभग 50% वोट के करीब नजर आ रही है, तो बीएसपी 13% से घट के 5% पर होती हुई दिख रही है। समाजवादी पार्टी गठबंधन हूबहू उसी के बराबर बना हुआ है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या इसको लेकर कोई विपक्ष के पास स्ट्रेटजी है और क्या अभी भी मायावती के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। बात करते हैं हम तीसरी खबर की, इसी की, क्या मायावती के लिए दरवाजे खुले हैं। यही सवाल पूछा गया भाई जयंत चौधरी से, तो उन्होंने कहा कि हमारी तो कोई बातचीत नहीं चल रही। जरा सुनिए। नहीं, कोई बातचीत बसपा से नहीं चल रही और खबर वाले मीडिया वाले खूब चला रहे हैं कि हमने उनको जो है ठोकर मार दी और उन्होंने कभी बयान सामने आया। उनसे भी पूछो क्या वो आना चाहते हैं कि नहीं, क्या जबरन कोई ले लेगा उनको? उनकी मंशा होनी चाहिए ना उनकी। वो खुद साहब पहले दिन से कह रही हैं कि हमारी कोई मंशा नहीं है, तो फिर सवाल कहाँ से बनता है? हम क्यों उनकी चर्चा करेंगे फिर, जब उनकी तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया कि इंडिया में वो आना चाहती हैं? आप क्यों सोच रहे हैं कि इंडिया के बैठक में उनकी बात हुई? कुछ नहीं हुई बात। अब क्या बिना मायावती के इंडिया गठबंधन लड़ेगा और इसी तरीके के परिणाम के साथ बाहर आ गए? बड़ा सवाल। हालांकि बड़ा सवाल ये भी है कि क्या मायावती आ जाएंगी तब क्या ये वोट ट्रांसफर होता हुआ नजर आएगा? माना जाता है कि अगर मायावती आती हैं इस सर्वे के इतर, तो 49 और 51% का आंकड़ा बन सकता है। ये बहुत कांटे की लड़ाई है, ये बहुत दो ध्रुवी लड़ाई है, और अगर ऐसा होता है तो राजनीति में बहुत मुश्किल है कि दो ध्रुव हो जाए, यानी कि जो बाकी लोग हैं उनको बहुत नगण्य वोट मिले और 51 या 50 या 49% की लड़ाई हो जाए। तो बड़ा सवाल तो पहले है कि मायावती आएंगी। जयंत चौधरी की बातों से तो नहीं लग रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब शायद मायावती आए भी ना। हालांकि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन की मीटिंग में इस बात को लेकर वीटो कर चुके हैं कि मायावती की एंट्री नहीं होनी चाहिए, या अगर बातचीत चल रही तो हमको लूप पे लिया जाए। अब मायावती ने बयान दिया है कि इस इंडिया गठबंधन की मीटिंग के बाद उन्होंने बयान दिया, अगर आपको पता हो कि कभी भी किसी की जरूरत पड़ सकती है, तो उनके दरवाजे खुले हैं। क्या इंडिया गठबंधन के लोग उन्हें लेंगे या मायावती कोई पहल करेंगी या इंडिया गठबंधन के लोग कोई पहल कहेंगे? ये बड़ा सवाल है। सर्वेस की माने तो अभी तो स्थिति बहुत ही बुरी है। इंडिया गठबंधन की बीजेपी के सारे सिक्के, सारे दाव सही फिट बैठते नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, मायावती आएंगी? क्या इंडिया गठबंधन इस सर्वे को धता बता के वापसी कर पाएगा या बीजेपी की ही बल्ले बल्ले होगी? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।